मैम आपका ऑर्डर। हाँ उसी टेबल पे रख देना। अरे 4 साल के बाद, डिवोर्स के बाद, वो भी डिलीवरी बॉय के हालत में। मैम वो पेमेंट कर देती। जी बताइए कितने पैसे हुए आपके? मैम वो 500 रुपीज हो गए। जी मैं देती हूँ अभी। थैंक यू मैम। सुनिए, आप गोमती नगर साइड रहते हो ना? जी हाँ, पर आपको कैसे पता? वो एक्चुअली आपकी जो वाइफ थी ना महक, वो मेरी फ्रेंड थी। तो आप मेरी वाइफ की दोस्त है। पहले तो आपका बहुत बड़ा बिजनेस था, लेकिन अचानक ही डिलीवरी बॉय की जॉब, ऐसा क्यों? वो हमारी फैक्ट्री में ना आग लग गई थी और उसी आग में मेरे पापा एक्सपायर हो गए, तो तब से काफी नुकसान हो गया हमारा। तो अब नुकसान की भरपाई तो भरनी ही थी। उसके बाद मुझे जो भी काम मिला उसे करना मैंने प्रेफर समझा। आप बुरा ना माने तो आप अपनी प्रॉब्लम मुझे शेयर कर सकते हो। क्या पता मैं आपके काम आ जाऊँ, मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। अरे नहीं मैम साहब, कोई भी परेशानी नहीं है, मेरा गुजारा अच्छे से चल जाता है। आपके चेहरे से साफ पता चल रहा है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप मुझसे शेयर कर सकते हो। मैम साहब क्या बताऊँ मैं अब आपको, आज जो मेरी ये हालत है ना, वो मुझे मेरी ही गलती की सजा मिल रही है। क्या गलती की सजा मतलब? मैंने अपनी वाइफ को डिवोर्स देके किसी और लड़की से शादी कर ली थी और मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती यही थी मेरी। क्या आपने मेरे को डिवोर्स दे दिया? वो आपसे प्यार नहीं करती थी क्या? नहीं मैम साहब, वो तो मुझसे बहुत प्यार करती थी, पर मैं ही पागल था जो किसी और लड़की के बहकावे में आ गया था। जिस लड़की से मैंने शादी की थी ना, वो मुझे मेरी पहले वाली पत्नी के खिलाफ बहुत भड़काती थी और उसने मुझसे प्यार नहीं किया था। उसने बस मेरी प्रॉपर्टी की वजह से मुझसे प्यार किया था, इसीलिए उसने मुझसे शादी करी थी। जब मैंने उससे अपनी प्रॉपर्टी मांगी तो उसने मुझे धमकी देने लगी कि कहने लगी पुलिस केस में फंसा दूंगी अगर मुझसे एक भी प्रॉपर्टी मांगने की कोशिश करी। और फिर मैं पूरी तरीके से मजबूर हो गया। फिर तब से मैं ये छोटी मोटी नौकरी करके अपना गुजारा कर रहा हूँ। देखिए ऐसी कोई बात थी तो आप अपनी पत्नी से माफी मांग सकते थे ना? किस मुंह से मैं उससे माफी मांगू? अब तो मुझे अकेले रहने की आदत हो गई। मेरी वाइफ ने मुझे बहुत समझाया था कि वो तुमसे प्यार नहीं, तुम्हारे पैसों से प्यार करती है, लेकिन फिर भी मैंने उसकी बात नहीं सुनी उस टाइम और मैंने उसे छोड़ दिया। और जिस लड़की के लिए मैंने अपनी पहली वाली वाइफ को छोड़ा, उस लड़की ने तो मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। वैसे अगर आपकी वाइफ आपकी लाइफ में वापस आना चाहे तो क्या आप जाओगे उसके पास? तो मैं बस उनसे इतना ही बोलूंगा कि मैं माफी के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं हाथ जोड़ के अपनी गलती की माफी जरूर मांगूंगा। वो कभी भी मेरे पास नहीं आना चाहेंगी मैम साहब, वो तो उल्टा मुझसे नफरत करती हैं। आप बिल्कुल गलत कह रहे हो सर, कभी कभी नफरत प्यार में बदल जाती है। ये क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन सच्चे दिल से बताओ यहाँ कौन जाना चाहता है? ये हर किसी के नसीब में नहीं होता, मगर जो इस पाक और पवित्र जगह पर जाने की दिल से तमन्ना रखता है वो मेरी वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे और कमेंट में अल्लाह लिखे। इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारी दुआ जरूर कबूल करेगा और तुम्हें अपने घर जरूर बुलाएगा। महक तुम? दुनिया कितनी छोटी है ना, किस्मत ने फिर से हमें मिला दिया। महक देखो, मैं जानता हूँ मैं माफी के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी प्लीज मुझे माफ कर देना। अरे नहीं अरे तुम इतना अपसेट मत हो, मैं तुम्हें माफ तो कर दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। महक मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानने को तैयार हूँ, प्लीज बताओ मुझे क्या करना होगा महक? तो मेरी शर्त यह है कि तुम मुझसे शादी करनी होगी और तुम्हें मेरे साथ इस घर में रहना होगा। क्या शादी? मैंने तो तुम्हारे साथ कितना बुरा किया था, फिर भी तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? मैंने तुमसे कभी नफरत नहीं की। आप बताओ मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? हाँ करूंगा मैं तुमसे शादी, क्योंकि तुम्हारी जैसी वाइफ सिर्फ और सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलती है।